हाय दोस्तों, किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर सभी प्रीवियस ईयर के पेपर चल रहे हैं और एनसीईआरटी भी करा दी गई है। तो प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, वहाँ आपको नंबर वाइज क्लासेस मिल जाएंगी, ना कि यहाँ वहाँ नहीं भटकना पड़ेगा। तो प्लेलिस्ट अलग अलग है और नंबर वाइज क्लासेस हैं, तो जो आपको देखना है देख सकते हो जाकर। तो ज़रूर जाइए, ज्वाइन कीजिए। और जो नए आए हुए हैं तो इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि किस टाइम कौन सी क्लास आ रही है। तो चलो आज क्लास करते हैं। आज का पोर्शन भाग 1 यानी बाल विकास एवं शिक्षण। तो आप सभी को बाल विकास के क्वेश्चन आ रहे हैं और हमारे एसएसटी के आ रहे हैं और साथ ही में हमारे हिंदी के भी डले हुए पिछली क्लासों में। तो हमारे 2011 से 2024 तक संपूर्ण प्रीवियस ईयर के पेपर चल रहे हैं, तो आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारा जो पेपर 2 है वो बहुत मेन हो गया है। और अगर हम बाल विकास पेपर 2 की भी लगाते तो 1 भी हमारा क्लियर हो जाता है आराम से। तो चलो, अगर हम टफ की ओर कदम रखेंगे तो हमारा सरल तो आराम से ही हो जाएगा। और अगर हम एनसीईआरटी थ्योरी कर लेते हैं और साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर भी चल रहे हैं, लगा रहे हैं, तो हमारा एग्जाम हॉल में एग्जाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलो आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। तो जो कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है वह निरीक्षण या वही दर्शन या प्रयोगीकरण या अंतदर्शन। तो जो मनोविज्ञान की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है वो है अंतदर्शन। कौन सी? अंतदर्शन, यानी फोर्थ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं कि अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत से या व्यवहारवादी सिद्धांत से या मनोलैंगिक सिद्धांत विकास से या सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। तो अल्बर्ट बंडूरा जो निम्न में से किससे संबंधित है, तो वो है हमारा किससे? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। किससे? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से अल्बर्ट बंडूरा संबंधित है। फिर अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है। अधिगम में जो पठार है वो निम्नलिखित में से किस कारण से बनता है? थकान द्वारा, अभिप्रेरणा द्वारा, रुचि द्वारा, परिपक्वता द्वारा। तो जो हमारी थकान होती है, थकान के द्वारा पठार बन जाता है अधिगम में, है ना। तो इस कारण से बनता है, तो थकान कारण से, यानी फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है। दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो सृजनात्मकता को, अधिगम अंतरण को, अभिरुचि को, अधिगम की गति को। तो दर्पण चित्र परीक्षण जो मापने के लिए प्रयुक्त होता है वो अधिगम अंतरण को मापने के लिए, किसके? अधिगम अंतरण को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है। क्लाउड पिक्चर परीक्षण में निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो अभिक्षमता या फिर व्यक्तित्व या फिर अभिरुचि या बुद्धि। तो यह होगा किसके मापन में प्रयुक्त? तो व्यक्तित्व के। किसके? व्यक्तित्व के, यानी दूसरा ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है। अगर 5 वर्ष के मोहन की आयु 8 वर्ष है और मानसिक आयु 8 वर्ष है और उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती? बुद्धि लब्धि कितनी हो जाएगी उसकी? तो 140 या 135 या 160 या 150। तो उसकी मानसिक आयु अगर 8 वर्ष हो जाएगी तो वो होगी 160 बुद्धि लब्धि मानी जाएगी उसकी। तो दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर इनमें से कौन सा आईक्यू स्तर मध्य बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर कहलाता है। तो जो इनमें से मध्य बुद्धि वाले बालकों का प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर कहलाता, वो कहलाता है 36-49 या 50-59 या 50-69 या 35 एवं उससे निम्न या 70 या 79, 70 से 79 के बीच। तो राइट हो जाएगा आयु कौन सा हमारा? जो आईक्यू, राइट आईक्यू हो जाएगा 36 से 49 हो जाएगा हमारा राइट आईक्यू, यानी फर्स्ट ही राइट हो जाएगा। फिर रोसा इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। रोसा इंक ब्लॉक
रोसा इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्न किस मापन हेतु किया जाता है? तो रुचि, बुद्धि, अभिक्षमता, व्यक्तित्व। तो रोसा इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग मापन किसके लिए किया जाता है? तो वो किया जाता हमारे व्यक्तित्व के, किसके? व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है। तो 4th ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे है कि यह विस्मृति का कारण नहीं है। कौन नहीं है? यह विस्मृति का कारण नहीं है। मानसिक द्वंद या स्मरण करने की इच्छा या सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ या सीखने में कमी। तो यह विस्मृति का कारण नहीं है, वह स्मरण करने की इच्छा, यह विस्मृति का कारण नहीं होगा। फिर है वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने या विभाजित करने हेतु विस्तृत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, वह कहलाता है ज्यामिति, गणित या संभवता या सांख्यिकी। तो जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने या विभाजित करने या प्रस्तुत करने या तुलना करने या व्याख्या करने की विधि को संबंधित है, वो कहलाएगा सांख्यिकी। क्या? सांख्यिकी कहलाएगा, ना कि गणित, ना कि ज्यामिति, ना कि सभ्यता। तो हमारा 4th ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आगे, तो निम्न में से कौन से भिन्न है? निम्न में से कौन से भिन्न है? शेष से भिन्न है। तो जो सभी हैं उनमें से भिन्न कौन है? तो रेवेन का परीक्षण या 16 PF या ड्रॉयमैन परीक्षण या TAT। तो इन सभी से हमारा भिन्न हो जाएगा रेवेन का परीक्षण। कौन सा? रेवेन का परीक्षण शेष से भिन्न हो जाएगा। तो फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। फिर है हमारी माध्यंक। क्या? माध्यंक यानी 7, 8, 9, 10 और 11, 12 का माध्यंक क्या होगा? तो इसका माध्यंक क्या होगा? आप सभी बता सकते हो इसका माध्यंक। इसका माध्यंक बच्चा भी बता सकता है, आपको कुछ नहीं करना, देख के ही ऐसे बता सकते हो। माध्यंक यानी बीच की संख्या। तो हमारा 7, 8, 9 और 3 इधर है, 3 इधर है, इसके बीच का माध्यंक क्या हो जाएगा? तो 9.5 ही हो जाएगा ना कि 10, ना कि 9, ना कि 8। इनमें से कुछ मिल लग ही नहीं रहा है, माध्यंक चाहिए उसको, तो 9.5 हो जाएगा। इस प्रकार से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारा तीसरा ही राइट आंसर है। फिर है सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया हेगार्टी ने या गेस्टलवादी मनोवैज्ञानिक ने या स्किनर ने या थॉर्नडाइक ने। तो जो सूझ अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया वो किया गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने। किसने? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने। और आप सभी को जो इस आज की वीडियो में क्वेश्चन मिल रहे हैं, इन सभी के लिए बाल विकास का पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें यानी पेडागोजी, उसमें ये सभी मिल जाएगा आपको डिटेल सहित, क्योंकि इसमें मापन बहुत बताए गए हैं बुद्धि के, विकास के, सभी की, और इसमें सिद्धांत भी बहुत दिए गए हैं। इसलिए हमें पूरी थ्योरी पढ़ना जरूरी हो जाती है, चाहे बाल विकास की हो, चाहे हमारा SST हो, चाहे हमारा कुछ भी हो, मेन सब्जेक्ट हो। तो हम जब थ्योरी पढ़ेंगे तभी हम आंसर आसानी से लगा पाएंगे। अगर थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो हमें बहुत दिक्कत आएगी क्वेश्चन के आंसर लगाने में, क्योंकि फिर तो वही है ना कि रट्टू विद्या, हम कुछ भी क्वेश्चन आंसर लगाते जाएं, कोई मतलब थोड़ी है। फिर थोड़ी ना हमारे अंक बनते हैं। हम सोचते हैं अब आओ, हमने दिमाग से बहुत अच्छे क्वेश्चन लगा दिए, एग्जाम हॉल में पेपर करके आते हैं, जब रिजल्ट आता है तो दिमाग भिन्न होकर रह जाता है कि क्या हो गया, हमारे तो इतने से नंबर आए हैं। तो हमें NCERT थ्योरी और बाल विकास ये सभी क्लियर करनी होगी, साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर संपूर्ण लगाने होंगे, तभी जाके हमारा कुछ होगा, ना कि कुछ और करना है। 2 ही चीज़ें करनी है बहुत अच्छे से। अगर ये दोनों बहुत अच्छे से चीज़ें कर ली तो कुछ भी नहीं करना है फिर हमें। तो ये जरूर कीजिए, तभी हमारा एग्जाम निकल पाएगा। तो कोई बोल देता है नहीं वो तो ऐसे निकल जाएगा, वैसे नहीं निकल पाता है, फिर हम हर बार एग्जाम डालते ही रह जाते हैं। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है संवेदना का, संवेग का, चिंतन का, संज्ञान का। तो ये होगा हमारा किसका? संवेग का। संवेग का राइट आंसर है। फिर है हमारा क्या, इसमें था ये। फिर है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर अगर हम संवेदना को अर्थ प्रदान करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? अभिप्रेरणा कहलाएगा या कल्पना कहलाएगा
या प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाएगा या संवेदना कहलाएगा। तो ये आपको ये क्वेश्चन दोहराया ही जाता है हर एक पेपर में, और साथ में रूढ़िबद्धता का ये क्वेश्चन जरूर दोहराए जाएंगे। तो आप सभी को इनके चैप्टर अगर कर लोगे अच्छी तरह से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पॉलिटिकल साइंस भी कर लोगे तो इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें रूढ़िबद्धता के ही क्वेश्चन आधे रखे रहते हैं। तो पूर्व जो अनुभव होता है बच्चों का और उसके आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना है तो क्या कहलाएगा? अभिप्रेरणा, कल्पना, संवेदना। तो इसका आंसर जानने से पहले आप इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस। और आप सभी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो, इस चैनल पर भी पढ़ाई गई है और नंबर वाइज क्लासेस भी डली हुई हैं, और अदर जहाँ से भी करना वहाँ से भी कर सकते हो। और इस पर पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर डले हुए हैं, तो आप सभी दोनों कीजिए, तभी आपका एग्जाम निकलेगा। ना कि किसी की बातों में आइए कि नहीं एक चीज़ कर लोगे तो आपका एग्जाम निकल जाएगा, नहीं निकलता है, हमें दोनों ही करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? प्रत्यक्ष ज्ञान। क्या? प्रत्यक्ष ज्ञान इसका राइट ही आंसर है। तो हमारे इस प्रकार के क्वेश्चन आज के समाप्त होते हैं, क्योंकि ये थोड़ी शॉर्ट क्लासेस बनाई हैं, आपको टाइम ज़्यादा ना लगे और आप इतने क्वेश्चन डेली लगाते रहें। अगर लॉन्ग वीडियो देखने वो भी डली हैं, पहले भी करवा दिए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर, तो वो जाकर चेकआउट कर लीजिए अगर वो करनी है, ये करनी है, जो भी करना है आपको। तो चलो आज क्लासेस यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो आप सभी शेयर लाइक सब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो थैंक्स टू फॉर वाचिंग वीडियो।